बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मसूदा से अभिषेक सिंह को टिकट क्यों मिला, क्यों कटा, सवाल यह नहीं। सवाल यह है कि जो सवाल उनके हिंदू होने पर उठाए गए वे कितने सही हैं, कितने जायज़ हैं। आज का जो चर्चा है वो बहुत शोधपूर्ण है। सुने कि मसूदा में भाजपा ने अपना घोषित टिकट निरस्त कर बदल दिया। यह पार्टी का आंतरिक मामला है। क्यों उसने अभिषेक सिंह को टिकट दिया और क्यों घोषणा के तुरंत बाद होल्ड पर रखकर बदल दिया, यह एक चौंकाने वाला प्रयोग था। सवाल उठाए गए, खबरों को पैदा किया गया। कुछ टीवी चैनलों ने तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरे सामाजिक सोच और उसके ढांचे को अस्त व्यस्त कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बयान आए और अंततः पूरे समाज के चिंतन को भाजपा से खारिज करवा दिया गया। मित्रों, अभिषेक सिंह की टिकट का निरस्त होना सही था या गलत, इसका जवाब तो पार्टीबाज नेता देंगे। मगर ब्यावर के एक षड्यंत्रकारी नेता ने उनका टिकट कटवाकर इस बहस को जन्म दे दिया है कि क्या महरात मुस्लिम समाज का हिस्सा है या हर महरात मुस्लिम है। अभिषेक सिंह ने ब्यावर में मीडिया से रूबरू होकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि वे सनातनी धर्म में आस्था रखते हैं और वे सम्राट पृथ्वीराज के वंशज हैं। सम्राट पृथ्वीराज से जिस समाज की जड़ें जुड़ी हुई हों, उनमें से यदि कुछ लोग खुद को मुसलमान धर्म की आस्थाओं से जोड़ लें तो पूरे समाज को मुसलमान तो नहीं कहा जा सकता, या कुछ लोग हिंदू धर्म को अपना लें तो पूरा समाज हिंदू नहीं हो जाता। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि यदि महरात या काटात समाज के किसी व्यक्ति की 3 संतानें हैं, उनमें से एक मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वह पूरा परिवार मुसलमान तो नहीं हो जाता। मैं इस विषय पर बात करने वाला प्रामाणिक व्यक्ति नहीं, मगर यदि ब्यावर के फिलहाल भाजपा नेता देवी शंकर भूतड़ा मुझसे चीता, महरात और काटात समुदाय के प्रादुर्भाव, आस्थाओं, मान्यताओं, व्यवहार, प्रथाओं और वर्तमान परिवेश पर शास्त्रार्थ करना चाहें तो मैं उनको सहर्ष सार्वजनिक बहस के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ और वो कहे तो मैं ब्यावर भी आ सकता हूँ। उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति अलग चीज़ है और समुदाय की व्यक्तिगत मान्यताएं अलग। उनको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आप महरात समुदाय में 40 या 50 साल पीछे चले जाएं तो आपको आज वाले जातीय परिवर्तन नहीं मिलेंगे। महरात समाज के मुस्लिम वर्ग को नेतृत्व देने वाले प्रोफेसर जलालुद्दीन साहब से अगर कोई पूछे कि 50 साल पहले उनके पिताजी के फेरे हुए या निकाह पढ़ा गया तो वह क्या जवाब देंगे। अगर उनके पिताजी के फेरे पड़े तो वह मुसलमान कहाँ से हो गए। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज वह मुसलमान हैं। जाहिर है कि वह मुसलमान बाद में बने हैं। महरात समाज के अधिष्ठाता राव मेहरा जी के 3 बेटे थे। उनमें से अधिकतर तो आज भी सनातनी हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म की कुछ मान्यताओं को स्वीकार कर लिया, जैसे निकाह की परंपरा तो उन्होंने स्वीकार कर ली, पर वे मंदिर जाते रहे। खरेकड़ी और अजयसर में आप यह परिपाटी देख सकते हैं। रावतों में चीता और बरड़ 2 आपसी समाज हैं। मूलतः ये चौहान राजपूत हैं। इनमें आपस में शादी संबंध होते हैं। चीताओं में रावतों की 24 गोत्र हैं। ये जो अजमेर के आसपास जैसे राजौरिया, लकेत, कुंबाज, माकूपुरा वाले आदि गोत्र हैं, ये सारे चीता हैं। उत्तरोत्तर चीता शब्द मुस्लिम परस्त माना जाने लगा। कोई कहता है मैं चीता हूँ तो हम मान लेते हैं कि वह मुसलमान है, जैसे वाजिद अली चीता जो मसूदा के लोकप्रिय नेता हैं, जबकि चीताओं की 24 गोत्र हैं जो सभी मुसलमान नहीं हैं। यदि महरात समाज की बात करें तो महरातों के भी कई गोत्र हैं, जिनमें से काठात भी एक गोत्र है जिसे मुस्लिम परक माना जाने लगा है। ये सभी गोत्र पिछले 50 साल पहले से मुस्लिम परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अजमेर में चौरसे रिवाज और राठी डांग के अधिकांश लोग आज मुस्लिम धर्म के रिवाजों को मानते जा रहे हैं। मगर एक वक्त था जब नौसर माता के मंदिर वे लोग जाया करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि नौसर माता की जो मूर्ति स्थापित हुई वो उनके पूर्वजों द्वारा ही कराई गई। दूसरी तरफ ब्यावर में जवाजा के आसपास जितने काटात हैं उनमें अधिकांश सनातनी और हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यहाँ अचानक मैं फिर उस युवा नेता अभिषेक की तरफ आ जाता हूँ। उनका परिवार भी हिंदू मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जाहिर है कि महरातों और काठातों में भी हिंदू मुस्लिम परंपराओं के सम्मिलित परिवार हैं। मैंने एक अंग्रेजी लेखक की वह किताब देखी है जिसमें अजमेर मेवाड़ा रेजिमेंट में महरात सैनिकों के नाम के आगे हिंदू महरात, मुस्लिम महरात अलग से रेखांकित किया गया था। सारी फोटोओं के आसपास लिखा हुआ है कि ये जो मुस्लिम महरात हैं ये हिंदू महरात हैं। तो सारे महरातों को आप मुसलमान नहीं कह सकते। बहुत समय पहले की बात नहीं। यहाँ भूतड़ा जी को बता दूं कि रावत राजपूत महासभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय वजीर सिंह जी थे।
ये सभा के संस्थापक भी थे। वह मेहरात थे, उनका गोत्र काठात था। यदि वह मुसलमान होते तो लंबे समय तक रावत राजपूत महासभा के संस्थापक अध्यक्ष नहीं होते। आगे और चलते हैं। जिन गोविंद सिंह चौहान ने ब्यावर में 1993 में निर्दलीय और 1990 में भाजपा से चुनाव लड़ा था, वह भी रावत राजपूत महासभा के अध्यक्ष रहे। वह भी मेहरात थे। कांग्रेस से भी कभी विधायक रहे। सोहन सिंह रावत भी मेहरात थे। ये उनका पुत्र मनोज चौहान भी मेहरात है। ये दोनों ही सनातनी हैं, हिंदू परंपरा को मानते हैं। विधायक शंकर सिंह रावत जी 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। वे भी हिंदू परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। ब्यावर के आसपास मगरा क्षेत्र में आपको हिंदू और मुस्लिम परंपराओं को समान रूप से मानने वाले मेहरात मिल जाएंगे। समय का अभाव है, इसलिए आगे और बात नहीं बढ़ा पा रहा, मगर इतना कहकर विराम लेना चाहूँगा कि अभिषेक सिंह ने कोई तथ्य अपने बायोडाटा में गलत नहीं बताए। टिकट क्यों मिला और क्यों कटा, यह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, मगर किसी हिंदू को आम धारणा के तहत मुसलमान घोषित करना भाजपा के लिए आत्मघाती होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यह कार्यक्रम तैयार कर रहा था तो मुझे राजस्थान चीता मेहरात हिंदू मगरा मेरवाड़ महासभा ब्यावर व चीता मेहरात सेना ब्यावर के मेहरात जाति को मुस्लिम बताकर अपमानित करने वाले खबर पर किसी ने आक्रोश व्यक्त किया। एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल पर प्रसारित खबर पर रोष व्यक्त करते हुए समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि मेहरात जाति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंश से संबंधित है और उनकी कुलदेवी आशापुरा माता हैं। आशापुरा माता। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ अभी मेरी बात रावत राजपूत महासभा के महामंत्री डॉक्टर वीपी सिंह चौहान से हुई। उन्होंने रावत राजपूत शब्द को ऐतिहासिक सत्य बताते हुए लिखा कि मेहरात या मेहरावत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में अनल वंश में मेहरात जी आते हैं। मेहरावत जी या मेहरा जी के 2 सुपुत्र हुए, सातल और दूधा जी। सातल जी के वंशज मोहरा, खुर्द, दीपावास, चावड़िया, सबलपुरा, कालाकोट, खोड़िया, कालब खुर्द, धौलिया आदि क्षेत्रों में रहते हैं। मेहरा जी के दूसरे पुत्र दूधा जी के 4 पुत्र हुए, हरराज जी, काठा जी, गजराज जी, घोड़ा जी, खोकर जी, कुंभा जी। हरराज जी को काठा का खिताब मिलने से उनके वंशज काठात कहलाए और गजराज जी को घोड़ा का खिताब मिलने से उनके वंशज घोड़ावत कहलाए। इस तरह हम देखते हैं कि चौहान वंश में मेहरा जी की संतान घोड़ावत आज भी रावत राजपूत जाति के रूप में मगरा क्षेत्र में रह रही हैं। संपूर्ण मेहरावत जाति को मुस्लिम बताना पूर्ण रूप से गलत तथ्य है, क्योंकि मेहरा जी की संतान घोड़ावत पूर्ण रूप से रावत राजपूत और हिंदू हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जारी ओबीसी जातियों की लिस्ट में मेहरावत काठात के रूप में जातियां बताई गई हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी मुस्लिम के रूप में नहीं देखा गया है। अभिषेक सिंह के मामले में जो यह तथ्य विरोधियों ने प्रचारित किया कि मेहरावत या मेहरात मुस्लिम होते हैं, यह पूर्ण रूप से गलत है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपना लिया हो, लेकिन इस कारण पूरी गोत्र को मुस्लिम कहना मेहरातों का, रावत राजपूत जाति का और समस्त हिंदुओं का अपमान है। दोस्तों, आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे।